सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अंकिता और आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है जिसमें हमें बात करनी है और इस पे मेरा मन है कि मैं आपको आज आइडिया दूं, वो है ऑफिशियल रिटायरमेंट इज़ नॉट द फाइनल रिटायरमेंट। मतलब कि जो ऑफिस से हमारा रिटायरमेंट होता है वो हमारा लास्ट रिटायरमेंट नहीं है। अभी लास्ट रिटायरमेंट, ऑफिशियल रिटायरमेंट इज़ नॉट आवर लास्ट रिटायरमेंट। सो ऑफिशियल जो ऑफिस से जो हमारा रिटायरमेंट हुआ है उसके बाद में जो भी हमारा लास्ट रिटायरमेंट है, मतलब कि जो फाइनली हमें ऊपर जाना है, उसमें भी बहुत टाइम है। तो टिल देन हमें क्या करना चाहिए, कैसी हमारी अप्रोच होनी चाहिए लाइफ में, आज उसको लेके छोटी सी मेरी तरफ से छोटा सा एक मैसेज, छोटा सा एक आइडिया। आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपने लाइफ में ज़रूर लेके आएँ और आई कैन से कि इसको अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन फील होगा, आपको एक बहुत ही हैप्पीनेस, चीयरफुल फील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले जो हमारा ऑफिस का जो वर्किंग होता है, जो कि जनरली 20 ईयर्स की एज से शुरू होता है और 60 ईयर्स की एज तक होता है, तो वहाँ पे जो होता है हम लोग अर्निंग पे फोकस करते हैं। पर अब मैं यहाँ पे क्या आपको कन्वे करना चाह रही हूँ कि 60 जो कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, जिसके बाद में कई लोगों को बोर फील होता है या उनको लगता है उसको स्पेयर टाइम में क्या करें। तो जो 60 के बाद का फेस होता है उसको मैंने एक छोटा सा टर्म दिया है कि जो हार्ट फुलफिलमेंट फेज है, वो आपका फोकस अब हैप्पीनेस पे फोकस करने का फेस है, पूरी तरीके से चीयरफुल होने का फेस है, इंजॉयमेंट पे फोकस करने का फेस है। सो हमें हमारी जो अप्रोच थी अभी तक वो फाइनेंस पे बेस्ड थी, वो फैमिली सर्वाइवल पे बेस्ड थी, वो जो थी कि कैसे खुद सर्वाइव करें, कैसे फैमिली को हमको पालना है, पोसना है, कैसे अपने बच्चों को सेटल करना है, कैसे उनकी जॉब को उनको जॉब पे लेके आना है, कैसे उनकी आगे की लाइफ को जो है एक प्रॉपर गाइडेंस हमें देनी है। सो हमारी जो अप्रोच थी अभी तक वो थी कि हम लोग कैसे अपने बच्चों को सेटल करें, कैसे उनकी लाइफ को आगे अच्छा करके जाएं। सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ लाइफ। सो ये बहुत ही अच्छा है कि हमने बहुत अच्छे से इसको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किया। पर नाउ व्हाट एल्स, अब तो हम लोग 60 पे आ गए हैं। अब जैसा कि सब लोग उस समय तक सबके बच्चे सेटल हो जाते हैं, सब जॉब पे चले जाते हैं, सबकी शादी भी हो जाती है और बच्चे भी हो जाते हैं, तो आगे की जनरेशन जो फैमिली ग्रोथ है वो भी आगे बढ़ चुकी होती है। तो वहाँ पे तो हमने अच्छा काम किया। पर अब बीइंग ह्यूमन फॉर्म में अगर हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है, अगर हमारे अंदर मानवता है, इस मानव देह के में रहते हुए अगर हम सच में हृदय से अगर महसूस करते हैं, खुद को मानते हैं कि हाँ हम लोग जो एवोल्यूशन प्रोसेस है उसमें टॉप मोस्ट उस पर स्टैंड करते हैं, तो हमारी और जो एनिमल लाइफ है, जो ह्यूमन लाइफ और जो एनिमल लाइफ है, तो उसके बीच में क्या डिफरेंस जो है हम लेके आ सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो जो एनिमल लाइफ है तो उसमें भी वहाँ पे उनके वो लोग बड़े होते हैं, फिर उन लोग भी अपने फैमिली को देखते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, फिर उनके बच्चों की भी वो शादी बस्ती करते हैं, तो उनके बच्चे भी फिर आगे सेटल होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। तो ये साइकिल तो एनिमल किंगडम में भी हमको देखने को मिलता है। पर ह्यूमन किंगडम में हम लोग जब हैं इस ह्यूमन फॉर्म में, तो हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे है। हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं यहाँ पे रहते हुए नेचर में, और बीइंग कि हम इस प्लेनेट अर्थ पे हैं तो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अभी तक हमने भी फैमिली को अच्छे से देखा, वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो बढ़िया से अच्छे से की, वो बहुत बहुत अप्रिशिएबल है। पर अब जो हमारे पास में स्पेयर टाइम है, जब सच में हमको एक फ्री टाइम मिला है, तो वहाँ पे हमारी अप्रोच एक ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे हम अब अपने सोल सेटिस्फैक्शन पे काम करें, अपनी अंदर अपने हृदय को आनंद मिले, ऐसा कुछ हम लोग अपने लाइफ में अब कुछ इन्वॉल्व करें, कुछ ऐसा इंटरेक्टिव जो है कुछ लेके आएँ। सो
मेरा आइडिया ये है कि आपकी जो हॉबी है, जो आपका ड्रीम रहा कभी कि इसको मुझे करना है, जो कि आप अभी भी कर सकते हो, आपका अभी भी जो स्टेटस है उस पर आप अगर कर सकते हो तो उसको आपको करना चाहिए, उसको आपको ढूंढना चाहिए। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो आपको देखना चाहिए कि क्या चीज़ है जो आपको बहुत चीयर अप करती है, जो आप और आसपास के लोगों को भी चीयर अप करती है, कुछ सॉल्यूशन निकाल के लेके आती है सोसाइटी के लिए, या फिर जो है आपके जो और भी जो आपका जो सर्कल है उसके लिए, वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है। सो अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ ऐसी कोई चीज़ जो चीयर अप करे तो उसको आप करें, तो वो तो गलत होगा कहना, क्योंकि सिर्फ चीयर अप कर रही है तो हो सकता है वो कोई नेगेटिव चीज़ हो सकता है, राइट। तो आपको ऐसी कोई चीज़ ढूंढनी है जो कि ये फुली 100% आपका ही टास्क है और आपको ढूंढना पड़ेगा। तो वो जो है आपको ऐसी कोई चीज़ ढूंढनी है जो कि एनवायरमेंटली भी अच्छी हो, आपकी सोसाइटी में अच्छा मैसेज भी दे, और आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है आपका, जो इनर जो स्माइल है आपकी, उसको आपको बढ़ाए। सो आई थिंक कि इतना आपने समझा होगा। थर्ड एक बात और, कि 3 तरीके के लोग होते हैं, राइट। एक होते हैं जो सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली गॉसिप ओरिएंटेड आप कह सकते हैं, जो कि फैमिली की गॉसिप्स पे बहुत उनका झुकाव होता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, उसकी शादी का क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। तो वो इतने एक्शन टेकिंग पर्सन नहीं होते हैं, वो जस्ट एंटरटेनमेंट करते रहते हैं इधर उधर से घूम के बस, और बस एक इंफॉर्मेशन कलेक्शन का काम होता है, तो दूसरों को भी फिर वो इंफॉर्मेशन बताते रहते हैं। वो एक अच्छी चीज़ है, बट वो कंप्लीट नहीं है वहाँ पे, जो है वो कुछ इनकम्प्लीट है वहाँ पे। और एक होते हैं मनी ओरिएंटेड, वो पहले भी उन्होंने पूरा अपना जो था रखा, पूरा फोकस था उनका। अभी भी वो आफ्टर रिटायरमेंट यही सोचते रहते हैं कि अब कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदें, अब कौन से प्लान में लेके आएँ, अब कहाँ से मुझे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलेगा, अब ये चीज़ों का क्या करें, उनका क्या करें, कहाँ से अभी भी फाइनेंसेस को कैसे और अच्छा करें, कैसे मनी को कैसे कलेक्ट करें। और जो तीसरे टाइप के लोग होते हैं वो होते हैं इंटेलेक्चुअल पीपल। वो फाइनेंसेस को भी अच्छा रखते हैं, अपनी अर्निंग्स को भी अच्छा रखते हैं, अपनी जो फैमिली है उस पर भी एक उनका काफ़ी बैलेंसिंग लाइफ होती है, और जो उनका तीसरा जो पार्ट होना चाहिए जो कि सोसाइटी कंट्रीब्यूशन, उस पर भी वो ध्यान देते हैं। जैसे हमारे कल्चर में भी कहा गया है कि सबसे पहला हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, फिर हमारा गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो आप पूरे तरीके से वानप्रस्थ नहीं जीना चाहते, कोई बात नहीं, संन्यास तो और भी पॉसिबल नहीं है, पर आपको अब गृहस्थ और वानप्रस्थ के बीच की लाइफ जरूर जीनी चाहिए, जिसमें कि अब आप कुछ समाज के लिए भी कुछ करें। तो वो जो भी है वो आपको ढूंढना होगा कि वो क्या ऐसी चीज़ है जो आप जिसके लिए पैशनेट हैं करने के लिए, या ऐसी कोई समस्या जो आप देखते हो आसपास के लोगों में कि इसको मैं सुलझाने के काबिल हूँ, तो मुझे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास में समय है। और एक छोटी सी मिस्टेक जो लोग करते हैं, जैसे कि और ऑफिस में एक्सटेंशन लेना, तो वहाँ पे आप अभी भी वही जो आपने इतने सालों तक किया, ऑलमोस्ट 40-30 ईयर्स तक किया, तो वो अभी भी आप करते रहेंगे। तो उसमें मुझे कोई एक बुद्धिमत्ता नज़र नहीं आती, वहाँ पे कोई आपका ये वाइज डिसीजन नहीं समझ में आता, अल्टिल अनलेस वो कोई बहुत ही ऐसी चीज़ हो जो एनवायरमेंटली अच्छी हो और बहुत ही अच्छा मैसेज लोगों को देती हो। सो उस वर्क के अलावा आपको दूसरी चीज़ें भी देखनी चाहिए, ट्रैवलिंग करनी चाहिए, और जो आपकी हॉबी हो, डांसिंग, पेंटिंग, कुछ और करना, तो उसको आपको करना चाहिए और उसको अपने डेली लाइफ में लेके आना चाहिए। और ये वही व्यक्ति सोच सकता है, इंटेलेक्चुअल अप्रोच लेके आ सकता है अपनी लाइफ में, जिसको जो कि सेल्फिश मोड में नहीं रहता हो अपनी लाइफ में, जो अब उससे बाहर आ गया हो, जो उसको
और जो दूसरा ये कि जो अब सब तरीके से देखता हो अपनी लाइफ को, जो एक वन साइड अप्रोच लेके छोटे से चलता आ रहा है कि ठीक है बड़े हुए, स्कूल गए, जॉब किया, उसके बाद में शादी हो गई, बच्चे हो गए और अब बच्चों को देख रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम यहाँ पे आए, हमने किया। बट अब दूसरे पार्ट को भी हमको कंप्लीट करना है। सो होम भी बस मत बनिए, सोसाइटी भी बनिए, सिर्फ होम भी मत बनिए, सोसाइटी भी बनिए। सबके लिए अब आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक डिफरेंट लेवल पे होना चाहिए। अब आपका जो सोसाइटी भी बनिए, अब आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक डिफरेंट लेवल पे होना चाहिए। तो माय मैसेज इज ओनली दिस कि इस पार्ट ऑफ लाइफ को बहुत स्पेशल बनाइए, खास बनाइए कि अब आपके जितने भी महीने बचे हों, दिन बचे हों, साल बचे हों यहाँ पे जीने के, उसको आप बहुत चीयर अप करें और एक बहुत अच्छा मैसेज या हार्ट फुलफिलमेंट, एक संतुष्टि के साथ इस दुनिया से जाने की पूरी कोशिश आपकी रहे और आप ऐसे ही बहुत संतोष के साथ इस दुनिया से जाएं। सो बस यही मेरा मैसेज था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। फिर मिलेंगे कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ में।